नमस्कार। आदरणीय श्रद्धेय अंजना दीदी, उपस्थित वरिष्ठ रंगकर्मी, साथ ही उपस्थित कनिष्ठ मित्रगण एवं सभी नाट्य प्रेमियों का इमेजिनेशन स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग के इस स्टूडियो थिएटर में हार्दिक स्वागत है। मैं शुभ्रू भट्टाचार्य, सचिव इमेज आर्ट सोसाइटी और इमेजिनेशन स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग के संयुक्त तत्वाधान में आज की इस संध्या में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अमर कृति राम की शक्ति पूजा का पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बतौर अभिनेता थोड़ी सी छूट मैंने ली। ये कविता मैंने कोशिश की थी कि याद करके सुनाऊं, परंतु 312 पंक्ति में लिखी ये कविता एक अद्भुत कृति है, जिसे मैं कहीं भी गलती से चूक ना हो जाए इस डर से ये हिम्मत नहीं कर पाया, इतनी जल्दी याद नहीं कर पाया। इसके लिए आप सब लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन वादा करता हूं भविष्य में इसे मैं याद करके इसका पूरा पाठ आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैं इसका पाठ करूंगा और ये एक काव्यात्मक रचना है। हम में से बहुत सारे मित्र शायद इस कविता से परिचित ना हो, उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसका कथासार आपके समक्ष रख दूं, ताकि पाठ के दौरान आप स्वयं समझते चले जाएंगे कि अच्छा, ये उस संदर्भ का उल्लेख हो रहा है। राम की शक्ति पूजा। नाम से ही स्पष्ट है कि एक शक्ति है जिसकी पूजा प्रभु श्री राम करेंगे। ये शक्ति क्या है और प्रभु श्री राम इसकी पूजा क्यों करेंगे? ये एक मिथक है, एक कहानी है। जब माता सीता का हरण करके लंकापति रावण चले गए और उनको वहां से वापस लाने के लिए वानर सेना, वानर दल इकट्ठा करके प्रभु श्री राम लंका गए, उसकी पूरी कहानी आप सबको पता है, बहुत प्रचलित कहानी है, रामायण। एक क्षण ऐसा आया जब राम जी को लगा कि अब मैं युद्ध जीत जाऊंगा। बस रावण वध हुआ और रावण वध के बाद माता सीता को उद्धार करके मैं ले आऊंगा। परंतु रावण अट्टहास करता हुआ राम जी के साथ जब युद्ध कर रहे थे, तो राम जी अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी जो उनकी योग बल, तप बल जो था, उस सब लगा के भी जब वो तीर चला रहे थे राम जी के दशभुजा में किसी भी भुजा पर, तो वो सर उनका कट के जमीन पे गिर रहा था और बाकी सर जितने हैं रावण के वो अट्टहास कर रहे थे, और तत्क्षण वो सर उठ करके फिर दोबारा रावण के धड़ से जुड़ जा रहा था। कई बार ये प्रक्रिया जब
उन्होंने देखा कि ये निरंतर वही हो रहा है, बार बार वही हो रहा है। तब प्रभु श्री राम को लगा कि ये क्या माजरा है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं एक राक्षस का वध कर सकूं। तो उन्होंने ध्यान किया, वो ध्यान में गए और ध्यान में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत शक्ति मां दुर्गा, नारी शक्ति, रावण को अंक में लिए हुए है और एक ऐसा आभा मंडल बना रखा है, रक्षा कवच जैसा, कि मेरी कोई शक्ति उसे पार करके जा ही नहीं पा रही है। और अगर कोशिश करके मैं जा भी रहा हूं तो उस शक्ति के कारण मेरी शक्ति क्षीण पड़ जा रही है और उनका सर दोबारा जुड़ जा रहा है। तब इन्होंने अपने तपोबल से, ध्यान बल से पता किया तो पता चला कि शक्ति पूजा करनी होगी और उस शक्ति पूजा के लिए 108 नील कमल की आवश्यकता है। मंत्रोच्चारण के साथ बार बार एक नील कमल अर्पित करना होगा और इस प्रक्रिया को 108 बार पूरा करने के बाद वो शक्ति मुझे प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और तब मैं शायद इस युद्ध को जीत पाऊं। तब उन्होंने दुखी मन से विभीषण एवं जाम्बवान को बोले कि हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। मेरी शक्ति उनकी शक्ति से कम है, इसलिए हमें यहां हारना होगा, निराश लौटना होगा, माता सीता के बिना वापस जाना होगा। तब विभीषण और जाम्बवान दोनों प्रभु श्री राम का मनोबल बढ़ाते हुए बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण अधर्मी होकर, राक्षस होकर जब उस शक्ति की आराधना करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम नारायण के अवतार, क्या आप ये शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? तब प्रभु श्री राम दुखी होकर बोले, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगभग 7-8 दिन की निरंतर पूजा की आवश्यकता है और उस पूजा में वो 108 नील कमल अर्पित करने की आवश्यकता है। अगर मैं 7-8 दिन युद्ध रोक दूं तो रावण तो वैसे ही विजय हो जाएगा, तो मैं कैसे उस शक्ति की आराधना करूं और कैसे मैं उसका आशीर्वाद प्राप्त करूं? तो जाम्बवान और विभीषण दोनों उनको आश्वासन देते हैं कि आप चिंतित मत होइए, 7-8 दिन तक लक्ष्मण, मैं, सुग्रीव और सारे वानर दल रावण को उलझाए रखेंगे बिना मतलब के युद्ध में। कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ करते हुए उनको उलझाए रखेंगे ताकि समय व्यतीत होता रहे और आप इस बीच में पूजा अपनी पूरी कर सकें। और हनुमान को भेज देते हैं नील कमल लाने के लिए और हनुमान के आते से ही आप पूजा पर बैठ जाइए और उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब राम जी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एक प्रयास करके देखते हैं, अगर हम सफल हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दूरी, स्थान वगैरह हनुमान जी को बताकर भेजा जाता है। हनुमान जी जाते हैं, नील कमल लाते हैं
और ला करके राम जी को सप्रेम भेंट देते हैं कि आप पूजा कीजिए। राम जी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में बैठते हैं। पूजा छठे दिन तक निर्बाध रूप से चलती रहती है और अंतिम नीलकमल जैसे ही वो अर्पित करने वाले थे, आकाश पाताल धरती सब अचानक से डोलने लगता है। सारे भगवान डोलने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि राम जी, प्रभु श्री राम जी पूजा पे बैठे हुए हैं और एक ऐसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं जिसके आशीर्वाद से वो रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे और माता सीता जी का उद्धार हो जाएगा। तो दुर्गा जी स्वयं प्रभु श्री राम जी का परीक्षा लेने के लिए ठीक उसी समय हंसते हुए आती हैं और एक अंतिम नील कमल जो उनको अर्पित करना था और आशीर्वाद प्राप्त करना था वो लेके, मतलब चुरा करके, चोरी से उस नील कमल को लेके वो चली जाती हैं और दूर से देखती हैं कि अब क्या करते हैं प्रभु श्री राम, ये देखना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे लोगों की ही परीक्षा होती है, साधारण आदमी की परीक्षा होती नहीं है। चूंकि ईश्वर देखते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट का है उसका परीक्षा ज़्यादा लो ताकि कंफर्म हो जाए कि ये हमारा ही है। तो ऐसी अवस्था में श्री राम जी जब अंतिम मंत्रोच्चारण के बाद नीलकमल अर्पित करने ही वाले थे, हाथ घुमाते हैं, चलाते हैं इधर उधर कि कहाँ है वो नीलकमल जिसे मैं अर्पित करूं और वो शक्ति प्राप्त करूं, तो देखते हैं कि वो नीलकमल है नहीं। तो अचानक से वो विचलित होते हैं, आंखें उनकी छलछला जाती है कि ऐसे क्षण में ये होना था। फिर अचानक से वो आसन छोड़ के जैसे ही उठते हैं कि कहाँ है वो नीलकमल खोजूं, तब तक उन्हें ध्यान आता है कि आसन नहीं छोड़ सकते, ये मजबूरी है। आसन छोड़ दिया तो असिद्धि हो जाएगी। फिर से 108 नीलकमल चढ़ाना होगा, फिर से पूजा करनी होगी, जो कि संभव नहीं है। एक बार तो हनुमान जी गए लाए, उसमें इतना समय लगा, 6 दिन गुजरा। ऐसी अवस्था में आसन छोड़ नहीं सकते, नीलकमल है नहीं। माता दुर्गा छिप करके हंस रही हैं और देख रही हैं कि अब क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में मन लगभग हार ही चुका था। अचानक से श्री राम जी को याद आया कि उनकी माता बचपन में उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। तो एकदम से ध्यान में उनको एहसास हुआ कि 2 नीलकमल शेष है अभी, यानी कि मेरी 2 आंखें। माता मुझे राजीव नयन कहती थी, यानी मेरी आंखें नीलकमल जैसी हैं। तो एक आंख अगर मैं, योद्धा तो थे ही, तीर धनुष होता ही था पास में, अगर तीर से एक आंख निकाल करके चढ़ा दूं तो माता दुर्गा जी की जो शक्ति पूजा है वो पूरी हो जाएगी और मैं उस आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा सोच करके वो तीर निकालते हैं, आंख में चुभो करके, घुसा करके आंख निकालने ही वाले होते हैं कि माता दुर्गा आती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि जाओ, मैं प्रसन्न हुई, तुम्हारी पूजा सफल हुई। कल जब युद्ध में जाओगे तो तुम्हारी विजय होगी, जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। ये कथासार है राम की शक्ति पूजा का। तो बिना समय गंवाते हुए मुझे लगता है कि हमारे सारे अतिथि आ गए। सबका स्वागत करता हूं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इमेज आर्ट सोसाइटी एवं इमेजिनेशन स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग की ओर से आप सभी उपस्थित दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस प्रस्तुति में उपस्थित आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः
हार्दिक स्वागत करते हुए मैं पाठ शुरू करता हूं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर्विद्रथ क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वहनी राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दलबल विस्तर। अनिमेष राम विश्वज दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाक्ष गय नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहनी भीम पर्वत कवि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, विद महोल्लास्य बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल। लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनुगुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वृक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण। भल्लधीर सुग्रीव प्रांत पर पद पद्य के महावीर। यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार।
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सेहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। ले आए याद दिव्य शरगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़ का सुबाहु विगध शिरस्त्रय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद। साधना मध्य भी साम्य वामा कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिबर गद गद। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्ति हो राम राम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सो होते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वो तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के? आते ही मन में विचार उद्वेग हो उठा, शक्ति खोल सागर अपार। हो श्वसित पवन उच्छ्वास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत पूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ चढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मध्य मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास।
रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। इस ओर शक्ति शिव की जो दश स्कंद पूजित, उस ओर रुद्र बदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद स्वर बोले, संबरो देवी निज तेज। नहीं वानर यह, नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत, महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र, धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम। अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह। यह लज्जा की है बात कि मां रहती सह सह। ये महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य? कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन। उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। राम का विषणनानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वो नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही पक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जितरण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाचल श्वेत धीर, अपतिभट्ट वही एक अर्बुद सम महावीर। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण लंपट खल खलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन में कल पूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक् राघव धिक् धिक्। सब सवा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव, ना हो कोई दुराव।
ज्यों ही वे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी ना समर। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल, रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया क्षण में कपि गह युगपद मसक दंड। स्थिर जाम्बवान समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। निज सहज रूप में संपत हो जानकी प्राण, बोले आया ना समझ में ये दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ पर ये रहा शक्ति का खेल समर। शंख शंख करता मैं योजित, बार बार शरण कर निशित। हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेजा पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें है शास्त्र धर्म का घृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो आए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। हतमंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती वन्ही वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त खिंच गया ना धनु। मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। कहा हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करें मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर्थ। जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय। आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। कह दिया ऋक्ष को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित। मातः
दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है महिषासुर खलमर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों से पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थित जो वो भूधर, शोभित शतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता वर्ण प्रांत पर सिंह वो नहीं सिंधु, दशदिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशिशेखर, लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा गर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम, अधिक और हो अधिक और सुंदर, जाओ देवीदह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ ए कमल लौट कर लड़ो समर, अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, राघव से विदा लिया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम को सोचते हुए विजय, निशी हुए विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंद, वो नहीं सोहता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो प्रांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते मनन नामों के गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, कम से कम हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता रहा ऊर्ध्व निरलस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुनश्चरण इस भांति कर रहे हैं पूरा कर, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समासित मन, प्रतिजप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम, 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल,
राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखा वो रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ा असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वो एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वो मायावरण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हत चेतन राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल शेष अभी यह पुनश्चरण, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वो महाफलक। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धान्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्कर वाम पद, असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विदित अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मूक लख हुई विश्व को जो श्रीलज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक वाय रण रंग रंग आग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुए लीन। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कविता राम की शक्ति पूजा, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता, जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। और इसी के साथ आज की संध्या, थोड़ी खांसी, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। आशा करता हूँ कि इसकी पुनः प्रस्तुति जब होगी तो हम इसे और अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।